दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एसके यादव अपने YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक भी बहुत ज्वलंत मुद्दों पर लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे हर घर हर परिवार त्रस्त हो रखा है दोस्तों। न जाने ये कब दूर होगा, तो मेरे दिल में एक थॉट आया कि क्यों न इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और लोगों की आंख खोली जाए। दोस्तों जानना चाहेंगे वो टॉपिक क्या है? कहीं आपके घर में तो ऐसी घटित नहीं हो रही है। दोस्तों आज का टॉपिक है हर घर से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है भाइयों के बीच में आपसी प्रेम संबंध को कैसे बढ़ाया जाए, या भाइयों के बीच में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन भाइयों के बीच में दिन रात लड़ाई झगड़े मनमुटाव चल रहे हैं। मामला यहाँ तक पहुँच जा रहा है कि मारपीट से लेकर कोर्ट केस, यहाँ तक कि मर्डर की भी नौबत आ जाती है। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो रखा है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों? क्या इसी दिन के लिए आप लोगों के माता पिता ने पैदा किया था? जरा सोचिए, जब एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देता है तो उन्होंने कितने सपने संजोए होंगे। जब वो बच्चे को जन्म देते हैं, 3-4 बच्चे अगर होते हैं उनके, तो वो सोचते हैं कि मेरा बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा हो या होना चाहिए। जब इतने सारे उनके अरमान होते हैं और वो इतनी अच्छी परवरिश देते हैं आप लोगों को, अच्छा से अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा से अच्छा पहनावा ओढ़ावा, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस या बरसों की कमाई, मतलब जिंदगी भर की कमाई वो आप लोगों के ऊपर कुर्बान कर देते, न्यौछावर कर देते हैं। अपनी एक एक इच्छाओं की तिलांजलि देकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं दोस्तों। लेकिन जब वही लड़का, वही बच्चा जब आपस में लड़ाई करता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है, तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों उस भाई का मिसाल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी को माता पिता ने बोला, दशरथ जी ने बोला कि बेटे तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। उन्होंने राजगद्दी को स्वतः शीघ्र ही अस्वीकार करके 14 वर्ष के लिए वनवास चल दिए। इस चीज़ को देखते हुए लक्ष्मण जी ने भाई की खातिर नई नवेली दुल्हन को अयोध्या में छोड़कर 14 वर्ष के लिए भाई के साथ वनवास पर चले गए कि मेरा भाई अकेले कैसे वहाँ पर रहेगा, कुछ विपत्ति आएगी तो मैं तो रहूँगा जो कम से कम उनको साथ दूंगा। भरत जैसा भाई, राम जी ने उनके लिए राजगद्दी छोड़ दिया था कि 14 वर्ष तक तुम शासन करो इसके ऊपर, लेकिन भाई ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया और उनके जो खराम होते हैं चरण पादुका, उसको प्रणाम करके 14 वर्ष तक जो है अयोध्या की राजगद्दी पर शासन किया। उन्होंने शासन नहीं किया बल्कि चलाया बस। और शत्रुघ्न जिन्होंने सभी भाई के लिए प्यार का मिसाल बने रहे, आज्ञाकारी, इतना आज्ञाकारी कि उनके आगे बड़े बड़े आज्ञाकारी भी शर्मा जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि एक भाई बचपन में जब इतना प्यार करता है, प्यार से रहता है, अगर कोई उसको एक झापड़ मार देता है छोटा भाई को, तो बड़ा भाई उसको देख खींच कर मारता है दूसरे आदमी को कि अच्छा मेरे भाई को मारा है तूने। छोटे भाई को उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाता है, गोदी में उठाकर यहाँ से वहाँ लेकर जाता है, कंधे पर बैठाता है, उसके लिए घोड़ा बनता है, यहाँ तक कि पढ़ाई में उसका सहयोग करता है, पढ़ाई करने में हाथ बटाता है। दोस्तों साइकिल पर बैठा के, मोटरसाइकिल पर बैठा के पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। भाई को अगर थोड़ा सर दर्द हो जाता है तो तुरंत उसका सर दबाता है, विक्स लगाता है, मलहम पट्टी कराता है, डॉक्टर के पास लेकर भागता है कि मेरा भाई है। जरा सोचिए, उस दिन को याद कीजिए। लेकिन वही भाई जब बड़ा हो जाता है तो दिन रात झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की कदर नहीं होती, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों?
होता है। दोस्तों आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पहले कारण को जानेंगे, उसके बाद हम निवारण को जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। फ्रेंड्स, इसका पहला कारण ये है कि एक दूसरे को समय नहीं देना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़िंदगी कितनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से गुजर रहा है, ये समय बहुत भाग दौड़ वाला है, किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि लोग यहाँ तक बोलने के लिए उतारू हो जाते हैं कि मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है दोस्तों। तो ज़रा सोचिए, अगर आप अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे, अपने भाई को टाइम नहीं देंगे और काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो ऐसी नौबत आनी है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमें काम से पहले काम करना है, कर्म ही पूजा है, लेकिन अपने भाई को भी, परिवार को भी प्रायोरिटी देना है दोस्तों, प्राथमिकता देना है दोस्तों। क्योंकि हमारे इधर कहा गया है घर सुरक्षित तो वन सुरक्षित। अगर घर में आप खुशी रहेंगे ना तो बाहर में कोई भी व्याधि आने दे उस पर आप डट कर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब घर में ही कोलाहल होगा तो बाहरी शक्तियाँ से आप लड़ने का तो आमादा छोड़िए, आप घर में दुबक कर बैठ जाएंगे दोस्तों और छिन्न भिन्न हो जाएंगे दोस्तों। तो चाहे जितना भी वर्कलोड हो, आप लोग आपस में भाइयों के बीच में प्यार हो, बातचीत हो, अगर कोई बात बिगड़ भी जाए तो आपस में मिल बैठकर बातचीत करके लाना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है दोस्तों। किसी तीसरे को एंट्री नहीं होने देना है। इस गाना के साथ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या हो जाता है, मैं हमेशा गाने के मूड में ही चला जाता हूँ। चलो कोई नहीं, कभी कभी लोगों का मनोरंजन करना भी जरूरी होता है। तो हमनवा जो है ना, एक्चुअली वो पत्नी के लिए प्रयुक्त किया गया है, आप यहाँ भाई साहब के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जितना भी टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम मिले, भाई को टाइम दीजिए। कुछ बात भी अगर बिगड़ जाए तो आपस में मिल बैठ के सुलझा लिया कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। दूसरे को एंट्री नहीं होने देना है दोस्तों। तीसरी चीज़ देखा गया है दोस्तों, जब भाई लोग काम करने वाले हो जाते हैं, जब काम करने लगते हैं, पढ़ाई खत्म करके जब काम करने लगते हैं, तो 4 भाई है या 2 भाई है तो उसमें से एक भाई जो है ना पैसा की सेविंग करने लगता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अगर 15,000 कमा रहा है तो 5,000 रुपया छुपा के रखेगा और 10,000 रुपया ही घर पे देगा। तो जरा सोचिए, दूसरा भाई 20,000 रुपया कमा रहा है या 20,000 रुपया घर पे दे रहा है, दूसरा भाई 15,000 कमा रहा है, 10,000 दे रहा है, तो मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ से मामला बिगड़ने की शुरुआत होती है दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में कुछ भी छिपा नहीं हुई, कौन कितना कमा रहा है सबको पता चल जाता है, किसी न किसी सोर्स से पता चल जाता है। और इसी का फायदा उठाकर बगल वाले शकुनी, मंथरा और नारद मुनि, मैं बोल रहा हूं दोस्तों ध्यान देना, मंथरा, शकुनी और नारद मुनि आपके घर के आसपास पक्का होंगे, कोई ना कोई तो है ही, जो इस मौके की तलाश में होता है कि आपके गार्जियन को बोलते हैं कि ये फलाना आपका लड़का कितना कमाता है, कितना पैसा दिया है। या आपके भाई को जाकर बोलेंगे, अरे फलाना तुम्हारा भाई तो 20,000 का महीना कमाता है रे, तुमको कितना दिया है, माने घर पे कितना देता है। नहीं भैया वो तो 15,000 देता है। तो दूसरा बोलेगा अच्छा 15,000 देता है, तो मैं भी कहने का मतलब कि 25,000 कमाता हूँ तो 15,000 दूंगा, मैं क्यों ज़्यादा दूंगा, मैं भी 10,000 सेविंग करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से मामला बिगड़ता है। तो कभी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक 25 कमा रहा है तो दूसरा भी 25 कमा, हो सकता है 15 कमा रहा हो, लेकिन जिसका जैसी औकात है उस हिसाब से पैसे का शेयर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, बात नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। ये जो मंथरा है ना, मंथरा, शकुनी और इंद्रा, सॉरी इंद्रा बोलता हूँ उसको, अरे इसका क्या नाम है, नारद मुनि, ठीक है, ये हर जगह मिल जाएंगे दोस्तों। इनसे बच के रहना है। इनको ये तो मौके की तलाश में होती, कब इसके घर में खटपट हो जो मैं एंट्री मारूं। ये 4 भाई है, अगर 15-15 हज़ार का महीना कमाया तो महीने का 60,000 रुपया हुआ और सालाना 7,20,000 हैं। तो इतना पैसा अगर इसके घर में होगा तो मान लीजिए अगर ये
2,20,000 रुपया पारिवारिक खर्च में अगर निकाल देता है तो अभी तो इसको 5 लाख की सेविंग हो गई। तो ये 5 लाख रुपया का सालाना अगर प्रोग्रेस करेगा तो हम तो इसके सामने कहीं नहीं ठहरेंगे। तो इस प्रकार की सोच लेकर दोस्तों वो नारद मुनि, मंथरा और क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, चुंगला, वो आपके घर में एंट्री लेते हैं और आपके घर को छिन भिन करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इन लोगों से बच के रहना है दोस्तों। जरा सोचिए, जब आप चारों भाई कमा रहे होंगे तो घर का प्रोग्रेस कितनी बुलंदियों पर होता है दोस्तों। लेकिन एक अलग हुआ, दूसरा अलग हुआ, फिर ऐसे करके जब सभी अलग हो जाते हैं तो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, और एक गैस चूल्हा की जगह 4 गैस कनेक्शन होता है ना, 4 जगह चूल्हा जलता है दोस्तों। एक बिजली कनेक्शन से जहाँ काम चल रहा था वहाँ 4 बिजली कनेक्शन होता है। मतलब हर चीज़ 4-4 खर्च होता है। तो जहाँ आपका 5 लाख सेविंग होता था सालाना दोस्तों, वो सेविंग 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कमो बेश हर किसी को उतना ही खर्च करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आज से ही गार्जियनशिप अपने हाथ में लीजिए, गार्जियनशिप गार्जियन को दीजिए। इन द सेंस अगर बड़ा भाई है तो उनको दीजिए, बड़ा भाई को भी सबको बराबर के तरह से देखना होगा, और फादर मदर की डायरेक्शन पे चलिए, ठीक है, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे दोस्तों। दूसरा, घर में जो बच्चे होते हैं, झगड़े के कारण क्या होते हैं, घर में जो बच्चे होते हैं तो अपना बेटा को तो लोग बेटा समझते हैं, लेकिन भतीजा है तो उसके साथ भी भेदभाव, सौतेला व्यवहार करते हैं। नहीं, जैसा मेरा बेटा वैसा मेरा भतीजा, जैसी मेरी पत्नी वैसे मेरी भाभो। लोग दोस्तों जड़ जोरू जमीन सब झगड़े की जड़ है। बड़ा भाई छोटे भाई की वाइफ के ऊपर गलत नज़र से देखता है, छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर गलत नज़र से देखता है वाइफ को। दोस्तों हम किस दुनिया में जा रहे हैं दोस्तों, जरा सोचिए, अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बोलते हैं दोस्तों एक बार चरित्र खराब हो गया ना तो उसका दाग कभी मिटता नहीं दोस्तों। अपने चरित्र को निर्मल बना के रखना है दोस्तों, निर्मल कंचन काया, ठीक है। भाई के प्रति प्रेम, आदर, सत्कार, प्यार होनी चाहिए, और अपने से बड़े हैं तो उनको भरपूर इज्जत दीजिए, ठीक है। लोगों में आजकल मैं अपने भाइयों में ही कंपटीशन हो रहा है कि मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उससे आगे बढ़ना है, मेरे से मेरा बड़ा भाई आगे कैसे हो गया, मेरे से छोटा भाई आगे कैसे हो गया। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बड़ा भाई है, जिंदगी भर कमा कर छोटा भाई को सर्विस लगा दिया, सरकारी नौकरी। कितने अरमान रहे होंगे, लोगों से पैसा कर्ज लेकर भी, डोनेशन देकर भी लोगों ने भाई को भर्ती करा दिया। लेकिन जब वही भाई जब सेटलमेंट हो गया तो एक छोटी से प्लॉट खरीदने की बारी आई तो अपनी बेटी के लिए, बेटी जन्म लिया तो बेटी के नाम से, पत्नी के नाम से खरीद लिया। दोस्तों कम से कम हमें यह सोचना है कि बेटा का लाइफ बनाने से पहले कहीं हम अपना भाई का भविष्य खराब तो नहीं कर रहे हैं। अगर भाई का भविष्य अगर सही रहेगा तो दोनों भाई मिलकर बेटा का और भतीजा का भविष्य बना सकते हैं दोस्तों। इतना हमारे पास टाइम होता है, इतनी हमारी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन आजकल लोगों की मानसिकता होती है अपनाए नमा, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना जमीन, भाई जाए भाड़ में, गो टू हेल। तो इस प्रकार की दोस्तों अगर आप सोच रखेंगे तो दोस्तों झगड़ा होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी सी छोटी कोशिश है दोस्तों कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें दोस्तों, ठीक है ना। और लेडीज, जो घर की लेडीज है ना, उनके संबंध में मैं बोलना चाहूँगा, अगर वो चाहे तो अपने परिवार को बांध के रख सकती है दोस्तों, बांध के। लेकिन आज शादी होकर आया, कल होकर लेडीज घर में बखेरा कराना शुरू करती है। मैं इस टाइम का खाना नहीं बनाऊंगी, वो 2 महीने पहले से मेरी देवरानी जेठानी है, वो काम में हाथ नहीं बटाती है। सब चार तरीके से बात करते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कभी इस टाइम का ये खाना बना लिया तो दूसरे नखरे दिखा रहे होते, कोई कट मार के बैठ रहा है, कोई अपना नीटिंग का काम कर रही है ना, गप लगा के बैठी हुई है, एक दूसरे के चुंगली मारने में बैठी, एक दूसरे की खिनाइश करने में लगी हुई है। लेकिन वही जब अलग हो जाता है तो तीनों टाइम का खाना बनाने में बहुत आनंद आता है। और जब पूरा वर्कलोड आने के बाद
जब तीनों टाइम सारा काम करना पड़ता है तो चूं शब्द उनको नहीं निकलता है। अरे जब परिवार में रह रहे हो, 4 दियादिन हैं, 4 बहुएं हैं, मिल बांट के काम कर लो, जल्द से जल्द काम खत्म हो जाएगा, आप बहन की तरह रह सकती हैं। तो एक आदत हो गया है, संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे और थोड़ा सा खाना बना के खाना पड़ेगा, आराम से खाएंगे, प्रेम से रहेंगे। अरे कितना खा लोगे, थोड़ा छोटा ही तो पेट है। सब मिलजुल के अगर रहेंगे और मिलजुल के काम करेंगे और उस प्रकार से बनाया हुआ जो भोजन होगा ना प्रेम से, वह प्रसाद से कम नहीं होता है। ठीक है, तब माताओं बहनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें और अपने परिवार को बांध कर रखने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि जब माता पिता बच्चे और भाई जब प्रेम से एक जगह भोजन करते हैं ना, तो पता नहीं उसका नज़ारा ही स्वर्गिक नज़ारा होता है, स्वर्णिम नज़ारा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जिस मनुष्य के ऊपर माता पिता का साथ हो, माता पिता का हाथ हो, भाई का साथ हो और धर्म पत्नी सर्वगुण संपन्न हो, उससे भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो नहीं सकता दोस्तों। तो माताओं बहनों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर्वगुण संपन्न नहीं होते हुए में भी सर्वगुण संपन्न होने की कोशिश करना है दोस्तों। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, हमारी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को आई ओपनर बनाएगा। तीसरा लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बोलते हैं यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। अगर 4 भाई मेलजोल से है ना, तो वो लकड़ी के गट्ठर के समान है जो टूटने से भी नहीं टूटेगा। लेकिन जब आपस में बिखर जाओगे दोस्तों, आपस में बिखर जाओगे तो कोई भी आपको मसल के रख देगा। तो हमेशा यूनाइट रहिए, यूनाइट। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग लास्ट में एक और चीज थोड़ा सा टाइम लूँगा। जब रावण से पूछा गया कि रावण तुम्हारी हार का कारण क्या है, तुम्हारे पास तो चतुरंगनी क्या बोलते हैं चतुरंगनी सेना थी और इतने तुम पराक्रमी विद्वान, इतने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, ब्रह्मास्त्र से लेकर दुनिया जान सारा वरदान तुम्हारे पास था, शिव का भी शक्ति तुम्हारे पास था, लेकिन तुम हार कैसे गए श्री राम से। तो श्री रावण ने बहुत सटीक शब्दों में कहा, पता है मैं क्यों हार गया? राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था दोस्तों, लक्ष्मण जैसा भाई, लेकिन मेरे पास विभीषण जैसा भाई। अगर विभीषण मेरे साथ होता तो दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे को हरा नहीं सकती थी दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ से सबक लेते हुए, हो सकता है कि मेरी बातों से माताओं बहनों भाइयों को ठेस पहुंचा होगा, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अगर मेरी वर्षन से आप लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचा है तो सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन ऐसी गलती मैं बार बार करना चाहूँगा जब तक आप नहीं सुधरेंगे दोस्तों। क्योंकि आप प्रेम से रहें, आपका घर स्वर्गिक हो, यही हमारी मनोकामना है। और हमारी इस वीडियो से प्रेरणा लेकर अगर 2-4 घर भी अगर सुधर गया, सही ट्रैक पर आ गया, तो मैं अपने आप को किस्मतशाली समझूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आई ओपनर वीडियो है और हर घर को सुधार सकता है दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।